नेक्स्ट अच्छा सवाल बेटा के, हालांकि ये सवाल पूछ काफी बार रखा है बट ठीक है, इसके पीछे थोड़ा सा इनोवेटिव मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स तो इनोवेटिव नहीं है लेकिन इसको कैसे मैथ से रिलेट करने वो थोड़ा सा innovative। एक हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम n+1 टू एन स्टेट। एन जो बड़ा वन से बहुत बड़ा है, जैसे समथिंग ऐसे मान सकते हो कि 2000 2000 स्टेशनरी ऑर्बिट से उछल के 1999 स्टेशनरी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन आ ना, इतनी ज्यादा बड़ा एन की वैल्यू। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, जो एमिटेड रेडिएशन है उसकी वैल्यू कितनी होगी, सोचते हैं बेटा, आपके पास क्या जुगाड़ है बेटा, सोचते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बेटा, मैं ठीक है एक तरीके से करने की कोशिश करता हूं। आपका जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो ऐसे पहले n+1 पे था, वहां से कूद के यहां पे आया। तो यहां पर जब था n+1 पे था तब इसके पास एनर्जी कितनी थी, तब बेटा इसके पास एनर्जी थी, हालांकि मैं एग्जैक्ट वैल्यू के साथ लिख सकता हूं बट आई थिंक नॉट नीडेड, है ना, एक्चुअली लिख रहा हूं -13.6 इंटू Z² अपॉन बेटा ऑफ कोर्स n+1 का होल स्क्वायर। यहां से बड़ा कूद के यहां पर आया, यहां पर एनर्जी बड़ा कितनी होगी, यहां पर एनर्जी बड़ा मेरे पास होगी -13.6 इंटू बड़ा 1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। कूल बेटा, कितनी एनर्जी घटी बेटा, एनर्जी पहले ज्यादा थी बेटा, बाद में एनर्जी घटी है दिस माइनस दिस। जो एनर्जी घटी है दैट इज इक्वल्स टू 13.6, तो बेटा बाहर निकाल लो, 1/n² -1/n+1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू जो एनर्जी घटी है दैट इज इक्वल्स टू h इंटू एफ, इजंट इट। मैं बड़ा बड़े आराम से लिखता हूं, दैट इज 13.6, बड़ा ये तो सब ऐसे कौन वैल्यूज हैं, ठीक है, इसमें क्या है n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर, बड़ा ऊपर क्या जाएगा n² +1 +2n माइनस n² n² आपके पास कैंसिल, और मेरे पास बड़ा HF की वैल्यू आ गई है 13.6 इंटू n बहुत बड़ा है, n बहुत बड़ा है, तो इस 2n+1 को बड़ा मैं ऑफ कोर्स 2n लिख सकता हूं, वन तो बड़ा बड़ा बहुत छोटा उसके सामने, अपॉन n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर, एक n बड़ा यहां से कैंसिल हो गया, तो HF इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू 2 n इंटू n+1 का होल स्क्वायर। बेटा क्या ही बोलो यार, n इतना बड़ा है कि n+1 लिखो या बेटा n लिखो एक ही बात है, तो नीचे बेटा मेरे ख्याल से n³ बन गया। सो आई थिंक बेटा फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³, ठीक है, ऐसे बेटा बड़ा आंसर इसको कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, और भी मैथमेटिक्स लगा सकते हैं, कैसे, ऐसे मैथमेटिक्स लगा सकते हैं कि हम जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल्स टू बेटा व्हाट 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इनटू Z, वो तो ठीक है बेटा, मैं ऐसे लिख दूं E इज इक्वल्स टू E0 अपॉन n², ऐसे लिख दूं ना, E0 क्या हो गया -13.6 इंटू Z², E0 को इनको कांस्टेंट, मैं अगर इसको n के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूं ना, मेरे पास क्या आएगा DE अपॉन DN इज इक्वल्स टू -E0 अपॉन n² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, n की पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा -2 अपॉन बेटा व्हाट n³। ये जो DE है बेटा मेरे पास आ गया, दैट इज -2E0 अपॉन n³ इंटू DN, DN मतलब n का चेंज। अब n का तो चेंज है बेटा, वो तो -1 है ना, पहले बेटा n+1 पे था, अब n पे आ गया, तो 1 का चेंज है, तो बेटा मेरे पास आ गया कि दिस एनर्जी का डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³। ये dn मतलब n का चेंज, बेटा पहले n यहां था बेटा, फिर n यहां पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन पहले यहां था फिर यहां पहुंच गए, तो n का चेंज 1 हुआ ना, और dn बहुत छोटा है और 1 भी तो बहुत छोटा है n के सामने, तो है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³। ये जो एनर्जी है बेटा, यही एनर्जी तो आपकी HF है, जो फ्रीक्वेंसी, जो एनर्जी जितनी घटी है उतनी एनर्जी का उसने फोटोन बाहर निकाला है, उस फोटोन की एनर्जी की बात कर रखे हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³, ऐसे भी सोच सकते हो, ऑफ कोर्स बेटा ऐसे सोचना थोड़ा सा और बेटर है।